हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक पर हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सब्जेक्ट है प्रेडिकेट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये एक आसान टॉपिक नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है और इसे क्या समझाने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, है ना। क्योंकि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है क्या है, बहुत ही ज़्यादा आसान तो है, बट उसमें कुछ रूल्स हैं जो आगे आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप धीरज बना के रखिएगा। वो रूल्स बहुत लोगों को पता नहीं होता और उसको समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको जो है ध्यान में रखते हैं तो आपसे जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है आप यहाँ पर सीख पाएंगे। आगे के जो फर्दर क्लासेस के जो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे ना, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझने के लिए सबसे पहले उसका सिलेक्शन ज़रूरी है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आखिर होता क्या है। तो क्या करना है कि किसी भी सेंटेंस को हम लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस को लेकर के चलेंगे कि आखिर होता क्या है, कैसे हम सिलेक्शन करें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, कैसे हम जानें कि कौन सा पार्ट जो है सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट जो है प्रेडिकेट है। तो इसके पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना एक सेंटेंस के अंदर छुपे होते हैं। सेंटेंस के कुछ पार्ट जो है सब्जेक्ट की रोल प्ले करते हैं और कुछ पार्ट जो है उसका प्रेडिकेट का रोल प्ले करते हैं। अब हम कैसे समझेंगे, तो हम लोग इसके लिए कुछ नियम यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं। क्या लिखा है, डिवाइड अ सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स। एक सेंटेंस को ना आप दो पार्ट्स में अलग अलग कीजिए। दो पार्ट्स में अलग अलग कीजिए मतलब एक पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट होगा, एक शब्द होगा जिसके बगल से आपको एक लाइन खींचना है ना। और उसमें लेफ्ट एंड राइट पार्ट को आपको अलग अलग करने हैं। इसीलिए मैंने इस जो है रूल का नाम क्या रखा है, लेफ्ट एंड राइट रूल रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक जो है आपका क्या है, सेंटेंस हम लेकर के चल रहे हैं, राम प्लेस क्रिकेट एवरी डे। राम जो है क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट कैसे खेलता है, तो रोज़ खेलता है। अब यहाँ पर क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो हमको क्या करना है, राम के बगल से एक लाइन खींचनी है। ठीक है ना। राम के बगल से हम एक लाइन खींचे सॉरी। तो क्या हुआ कि राम के बगल से जो लाइन खींचे तो उस लाइन के जो लेफ़्ट साइड में है, लेफ़्ट साइड का मतलब इस साइड में, वो क्या है, आपका राम है। ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और राम के बगल के जो लाइन है उसके बगल में राइट साइड में आपके पास क्या है, जितना पूरा बचा हुआ है वो हमारे लिए क्या है, प्रेडिकेट है। जहाँ पर प्लेस से लेकर के एवरी डे तक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो ये तीन वर्ड्स का जो ग्रुप है ना, एक तरह से हम इसे इंग्लिश में फ्रेज कैसे हैं कहते हैं। या ना तो ये सेंटेंस है ना तो ये वर्ड है, ये क्या है, दोनों के बीच का पार्ट है। मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका पूरा एक मीनिंग नहीं है लेकिन कुछ मीनिंग है। तो इसे हम फ्रेज कहते हैं। तो ये फ्रेज आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। लेफ्ट पार्ट आपका हमेशा सब्जेक्ट बनेगा उस लाइन के, और राइट पार्ट आपका क्या बनेगा, प्रेडिकेट बनेगा। ठीक है ना। सेकेंड लाइन आप देख सकते हैं, रायपुर इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, रायपुर के बारे में कर रहे हैं। तो रायपुर के जस्ट बगल से हमने एक लाइन खींच दिया है। अब रायपुर के जस्ट बगल से हमने एक लाइन खींच दिया तो रायपुर जो है उसके लेफ्ट साइड में है, दैट मीन्स वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो यहाँ से ईस्ट से लेकर के छत्तीसगढ़ तक के जो पूरी लाइन है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा सेंटेंस हमारे पास है, सम बॉयज आर वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पर वेट कौन कर रहा है, बॉयज कर रहे हैं। तो आपको ये लगेगा कि बॉयज सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं है। आपको बॉयज़ के बगल से एक लाइन खींचनी है। अब जब बॉयज़ के बगल से हम लाइन खींचेंगे ना, तो लाइन के खींचने के बाद वो जो लेफ़्ट साइड में जितने भी लोग रहेंगे वो सब सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सम बॉयज़ दोनों मिलके क्या बनेंगे, सब्जेक्ट बनेंगे। और उस लाइन के जो इधर वाले हैं, राइट साइड वाले हैं, वो पूरे आप क्या बन जाएंगे, प्रेडिकेट बन जाएंगे। यहाँ पर कोई भी चीज़ ना डिसकंटिन्यूअस मैटर में नहीं होता है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब जैसे आप यहाँ पर ये समझते हैं बहुत बच्चे कि यहाँ पर बॉयज़ सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है और ये भी प्रेडिकेट है। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि प्रेडिकेट पहले फिर आपका सब्जेक्ट फिर आपका प्रेडिकेट, ऐसा नहीं होता है। या तो सब्जेक्ट पूरे एक साथ रहेंगे या तो प्रेडिकेट पूरे एक साथ रहेंगे। ठीक है। ये बीच बीच में टूट करके फिर सब्जेक्ट फिर प्रेडिकेट फिर सब्जेक्ट, ऐसा नहीं होता है।
तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले मान के चलिए, सबसे पहले मैं आप लोग को ले चलता हूँ कुछ यहाँ पर ब्लैंक राइट्स अ लेटर मान के चलिए, ही को आप थोड़ा सा नेगलेक्ट करके चलिएगा। ही राइट्स अ लेटर है। अब ही राइट्स अ लेटर है तो यहाँ पर हमने ही क्यों लगाया, ही का यूज़ ही क्यों किया गया? क्या हम यहाँ पर वी लगा सकते थे? क्या यहाँ पर हम दे लगा सकते थे? है ना? तो हम कैसे किसी ब्लैंक में अगर हमको सब्जेक्ट भरने को बोला जाएगा तो हम कैसे एक सूटेबल सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे? ठीक है ना? तो सभी ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट का जब हम सिलेक्शन करेंगे तो वो उस चीज़ों को हम लोग ना सिंगुलर और प्लूरल के बेस में समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपका वर्ब जो रहेगा, जैसे यहाँ पर राइट का वर्ब है, लिखने का वर्ब है, इसमें एस लगा है, तो ऐसे ही अगर वर्ब के साथ अगर एस लगा है तो याद रखेंगे एस से क्या बनता है, सिंगुलर। तो आपको सब्जेक्ट कैसा रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट को रखना है। ठीक है? अगर वर्ब नहीं है, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और इस का यूज़ हुआ है, तो इसको पलटेंगे तो इसमें भी एस आई हो रहा है, एस आई से याद रखेंगे सिंगुलर। ठीक है ना? इसको जब आप पलटोगे तो क्या बनेगा, सी, सी से याद रखेंगे सिंगुलर। तो आपको उस केस में भी क्या यूज़ करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज़ करना है। एम के तो लिए हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, आई यूज़ करते हैं, तो इसकी बात ही छोड़ेंगे आप। उसके बाद अगर हमारा वर्ब जो है ऐसा है कि उसमें एस और ई एस नहीं लगा है, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्ले के साथ कोई भी प्रकार से एस या ई एस नहीं लगा है, प्ले फुटबॉल है, तो यहाँ पर जब एस नहीं लगा है ना, तो एस से हम सिंगुलर सब्जेक्ट का भी यूज़ नहीं करेंगे। तो हम कौन सा सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। क्लियर है? उसके बाद अगर हमारे केस में आर है या वर है, आर जो है प्रेजेंट फॉर्म है और वर जो है आपका पास्ट फॉर्म है, तो अगर इन दोनों में से कोई एक है तो हम जानते हैं कि ये किसकी बारे में बात करते हैं, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर इज़ रहा तो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे और अगर आर रहा तो हम प्लूरल का यूज़ करेंगे। तो अभी तो कल केस में कैसा है आपका, ऐसा वर्ब हमारे सामने है जिसमें एस या ई एस नहीं लगा है। तो एस या ई एस जब नहीं लगा है तो हम यहाँ पर उसका सिंगुलर फॉर्म भी यूज़ नहीं करेंगे। तो सिंगुलर फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, दे। अब दे का मतलब क्या होता है, वे मतलब होता है एक से ज़्यादा लोग, जो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो, तो हम उसका यूज़ करेंगे जो हमारे लिए प्लूरल है। क्या हम यहाँ पर वी का यूज़ कर सकते थे? हाँ, डेफिनेटली कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि वो एक क्या है, प्लूरल है। आई होप आपको ये जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, जिसको मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बहाने आप लोगों को बता दिया। तो ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का ही पार्ट होता है और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे का इंग्लिश का आपका क्या बनाएगा, बेसिक जो है नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए समझना ज़रूरी होता है। ऐसे ही बेस्ट वीडियोस और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।